97% मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पे किसी ने रेकमेंड किया था, या क्योंकि पैकेजिंग उनको बहुत फ्लैशी लगी, या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि यार ये प्रोडक्ट ले लो ना, ये तो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। और फिर वो प्रोडक्ट 3 बार यूज होके बाथरूम शेल्फ के ऊपर डस्ट कलेक्ट करता रहता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 ऐसे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो हाइप की वजह से बिकते हैं और एक्चुअली तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, तो तुम अपने पैसे और शेल्फ पे थोड़ी जगह दोनों बचा सकते हो। एंड जस्ट वर्क विद द प्रोडक्ट्स दैट यू एक्चुअली नीड एंड दे वर्क। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो हम यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग, बेटर स्टाइल, बेस्ट प्रोडक्ट्स और एक एवरेज इंसान अल्फा कैसे बन सकता है। आज हम बात करेंगे 5 ओवररेटेड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए ही नहीं है। आई एम फाउंडर ऑफ अ ग्रूमिंग ब्रांड माई सेल्फ, इट्स कॉल्ड एनवायरमेंटली, एंड आई हैव पर्सनली वर्कड विद प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, contract manufacturers, cosmetic scientists. I know most of the founders of other brands, top brands in the country also. और इस इंडस्ट्री में मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि पहले लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं। तो आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन करी, फिर उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया और फिर उस प्रोडक्ट के लिए आपने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया जो आपके लिए कंटेंट बनाएगा, आपको बताएगा उस चीज के बारे में, और फिर आप जाके उस प्रोडक्ट को खरीदोगे और लोग फिर खरीद लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार वो जो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट शुरू हुआ था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या अगर करती भी है तो उसका सोल्यूशन कुछ और बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। आज मैं वो 5 प्रोडक्ट्स एक्सपोज कर रहा हूं आपके लिए जो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर सर्वाइव कर रही है। सबसे पहला प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश फॉर मेन। ये सबसे आई थिंक वन ऑफ द रीसेंट प्रोडक्ट्स दैट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग ट्रैप्स है आपके लिए। ब्रांड्स ने ना देखा कि वुमेन की इंटीमेट वॉश की कैटेगरी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है एंड वुमेन एक्चुअली नीड इट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तो उन्होंने सोचा कि यार व्हाई डोंट इंट्रोड्यूस दिस फॉर मेन आल्सो, उनके लिए भी लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, है ना। पैकेजिंग में थोड़ा मैस्कुलिन बनाओ, काला रंग डालो उसके ऊपर और फिर माचो सा नाम दो, ब्रांडिंग करो उसके ऊपर, पैकेजिंग बढ़िया सी बनाओ और 300 से 800 रुपए के बीच में इसको बेचना शुरू कर दो। लोगों का क्या है यार, वो तो खरीद लेंगे क्योंकि लगा कि ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट है और काम भी स्पेसिफिक करेगा। लेकिन सच ये है यार कि मेल इंटीमेट एरियाज का पीएच विमेन के इंटीमेट एरियाज से कंप्लीटली अलग होता है, और एक सिंपल सा माइल्ड सोप या जेंटल बॉडी वॉश विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे इंटीमेट एरियाज के लिए सफिशिएंट है। You just need it with room temperature water, that's all. और ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक साइंटिस्ट से मैंने बात करके पर्सनली तुम्हें बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या कोई प्रोडक्ट तुम्हें नहीं चाहिए, कोई तुम्हें पीएच बैलेंसिंग नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी एक डिसेंट बॉडी वॉश यूज कर रहे हो तो इंटीमेट वॉश के ऊपर पैसा वेस्ट बंद करो, वो पैसा किसी चीज में लगाओ जो एक्चुअली तुम्हारे काम आती है। अब दूसरा प्रोडक्ट है एक फेस स्क्रब। हर मेंस ग्रूमिंग ब्रांड के शेल्फ पर तुम्हें एक स्क्रब नजर आता है, राइट। वॉलनट, एप्रिकॉट, कॉफी, और सब लोग बेच रहे हैं इसको, सब लोग यूज भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल स्क्रब्स एक्चुअली तुम्हारी स्किन को डैमेज करते हैं। वो माइक्रो टीयर्स क्रिएट करते हैं तुम्हारी स्किन के ऊपर जो दिखते नहीं है, पर ओवर टाइम ना तुम्हारी स्किन सेंसिटिव होने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें ब्रेकआउट्स होते हैं, और जब उसको तुम स्क्रैच करते रहते हो तो वो धीरे धीरे स्कार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? आई थिंक केमिकल एक्सफोलिएशन जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश जो आते हैं वो तुम्हारी डेड स्किन को काफी जेंटली रिमूव करता है बिना एक्चुअली स्किन को डैमेज किए हुए, एंड आई थिंक दैट डिसेंटली प्राइस्ड एंड प्रीटी अफोर्डेबल। तो इसके लिए आपको कोई फैंसी पैकेजिंग, ब्रांडिंग नहीं चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट है एक अंडर आई क्रीम, या ये यहाँ पे लगाने के लिए, है ना। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड्स ने देखा कि यार वुमेन के स्किन केयर के अंदर अंडर आई क्रीम तो बहुत पॉपुलर है, तो व्हाई नॉट इसको मेन के लिए भी लॉन्च कर देते हैं। मेंस अंडर आई क्रीम, डार्क सर्कल्स के लिए, पफिनेस के लिए, और लोग बेचारे खरीदने लग जाते हैं। 500 से 2000 रुपए तक इजीली आप दे देते हो। सच ये है यार कि डार्क सर्कल्स का मेन रीजन होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं है, आप डिहाइड्रेटेड हो, आपके जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी क्रीम ना इन कॉजेस को फिक्स नहीं कर सकती। अंडर आईज एरिया के लिए सिंपल जस्ट अपना मॉइस्चराइजर यूज करो, वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो अंडर आई क्रीम में भी ज्यादातर पाए जाते हैं, आप चेक कर रही हो। और अगर जेन्युइनली डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को फिक्स करो हर रोज। एक दिन भी अगर आप स्किप करोगे ना तो यू विल स्टार्ट सीइंग दिस प्रॉब्लम हैपन टू यू, और फिर देखो आप फर्क आपको डेफिनेटली नजर आएगा। चौथा प्रोडक्ट है हेयर जेल, है ना। हर दूसरे मर्द के ड्रॉअर के अंदर आपको एक जेल मिल ही जाती है, एंड आजकल हम देख भी रहे हैं, ये मीम्स बहुत वायरल हो रही है कि 2015 के अंदर मैं सेटवेट की जेल लगाता था और आज देखो मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ, राइट। एंड ऑनेस्टली जेल्स वर वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स दैट केम इनटू द मार्केट, जिसको लोग खरीदना शुरू करे थे। एंड स्कूल के टाइम पे मैंने खुद बहुत यूज करा है, इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर आता था मैं सेटवेट या आई डोंट नो व्हिच रैंडम ब्रांड्स, एंड माय मदर यूज्ड टू जस्ट थ्रो देम अवे, है ना। वो स्पाइक्स रखते थे, तब लगाते थे उसको। ये एक्चुअली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो जेल होता है ना, ये तुम्हारे बालों को सेट तो कर देता है पर वो क्रंची
और स्टिफ और प्लास्टिक जैसी लुक आने लगती है। पूरा दिन आपके बाल नेचुरल लगते ही नहीं है, और अगर आप टच करोगे ज्यादा तो वो टूटने लग जाते हैं, है ना। और स्कैल्प भी फिर ड्राई होता है क्योंकि प्रोडक्ट जो है ओवर टाइम नीचे सीक कर जाता है और एक लेयर बना देता है, आपके जो पोर्स होते हैं उनको भी क्लॉग कर देता है। एंड यूजुअली दीज जेल्स, अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, तो एक क्विक ड्राइंग अल्कोहल फॉर्मूला से बने होते हैं, इसमें बहुत केमिकल्स भी होते हैं साथ साथ, सो दे कॉज सम रियल डैमेज टू योर हेयर। तो इसका ऑल्टरनेटिव जो मैं सजेस्ट करता हूँ, एक क्ले यूज करा करो। अगर आपको एक, जैसे मैंने अभी क्ले लगाई हुई अपने बालों के अंदर, ठीक है, एक हर रोज स्टाइल मत करो, ओनली डू इट फॉर स्पेसिफिक डेज। आपको कोई डेट पे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई क्लाइंट पिच है, इन्वेस्टर मीटिंग है, शूट है, कंटेंट शूट कर रहे हो तो करो, अदरवाइज डोंट स्टाइल योरसेल्फ एवरी डे। मैं हर रोज ऐसे करके नहीं बैठता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का लुक चाहिए तो मैट क्ले इज ग्रेट फॉर यू। अगर आपको एक स्लिक बैक हेयर स्टाइल वाला वेट लुक चाहिए, सो यूज अ वाटर बेस्ड पॉमाड फॉर इट। और अगर आपको बिल्कुल हल्की सी लाइट होल्ड चाहिए ना अपने बालों में, तो एक सी सॉल्ट स्प्रे यूज करा करो, सॉलिड ऑप्शन। तो हेयर जेल डेफिनेटली एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है जो सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आज भी लोगों को अपने बेटर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है। 5वें प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, बियर्ड स्ट्रेटनिंग क्रीम्स। बियर्ड स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, है ना, ये सबसे नया ट्रेंड है आजकल। लोग जो है बियर्ड स्ट्रेटनिंग क्रीम्स खरीद रहे हैं, और क्योंकि उनकी जो बियर्ड है ना वो कर्ली हो जाती है। तो मैं सीधा बोलूँगा आपको, इसमें घुमा घुमा के बात नहीं करूँगा आपकी बियर्ड के कर्ल्स की तरह। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक टेम्प्रेरी इफेक्ट देता है, और उसमें भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो हार्श केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि बाद में ना आपकी बियर्ड को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। बियर्ड की नेचुरल ग्रोथ का पैटर्न ही कर्ली होता है, क्योंकि जो आपके फेस के फॉलिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, तो आपका बियर्ड का बाल मोटा होता है और थोड़ा कर्ली होता है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, इसमें मैंने डिटेल वीडियोस बनाई है, आपका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। डक्टेल बियर्ड में कैसे शेप करता हूँ उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया है। सबसे पहले आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। एक राउंड ब्रश लेनी है आपको, रूट्स में नीचे पहले सीरम लगाओ, उसके बाद एक हेयर ड्रायर की हेल्प से इसको सीधा करो, एंड फाइनली अगर आपको एक फिनिशिंग प्रोडक्ट लगाना है तो जो मैट क्ले आप अपने बालों में लगा रहे हो, अपनी बियर्ड में भी हल्का सा लगा सकते हो ताकि वो थोड़ा सा होल्ड रहे उसको। दैट्स इट। सो हियर्स व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मत लगाओ, कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदो। मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो, लॉजिक ढूंढो चीज के अंदर, उल्टा मत करो उसको। ज्यादातर मैन क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर सोचते हैं यार इसको यूज कैसे करना है। और ग्रूमिंग बहुत सिंपल है यार, एक अच्छा फेस वॉश लो, उसी को बॉडी वॉश, इंटीमेट वॉश की तरह यूज कर सकते हो आप। एक अच्छा मॉइस्चराइजर रखो, और आजकल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन एक ही क्रीम में आते हैं, तो वो भी और सिंप्लीफाई हो जाता है। और एक बेसिक सा हेयर प्रोडक्ट, जैसे आपके पास एक सी सॉल्ट स्प्रे होना चाहिए, और एक फिनिशिंग प्रोडक्ट रख लो कि भाई बाहर जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग डेट वेट है, तो वो लगा के निकल गए आप। तो जो एक्चुअली काम करता है वो है फेस वॉश विद सैलिसिलिक एसिड, ऑयल या एक्ने प्रोन स्किन के लिए, बेसिक मॉइस्चराइजर विद SPF हर रोज सुबह लगा लो, जेंटल बॉडी वॉश आपने लगा लिया, इंटीमेट एरियाज के लिए एक इंटीमेट सिरम यूज करो, कंडीशनर आप यूज कर सकते हो फॉर योर फ्रिजी हेयर, चिपचिपाहट हो जाती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए। तो यार कीप योर लाइफ एंड योर ग्रूमिंग वेरी सिंपल सो दैट इट्स इफेक्टिव। और हाँ यार, हम लोग एक स्टैट्स में देखते हैं हमारे, तो 89% लोग जो चैनल पे वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? एक छोटा सा बटन आप दबाओ, हमारी मदद होती है। और नीचे आके कमेंट करो प्रोडक्ट्स टू गेट माय लिस्ट ऑफ मेल ग्रूमिंग एसेंशियल्स। हम आपको एक PDF देंगे जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए विद लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।